तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में आपके गणित के पेपर के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट कराऊंगी, जो आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए रहेगा। और देखिए आपको सारे प्रश्न इस वीडियो में इम्पोर्टेंट देखने को मिलेंगे, जो आपके पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को सॉल्यूशन के साथ में समझ लेते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनें। इसका पहला क्वेश्चन है आपका कि 12, 15 और 21 का एलसीएम है। तो 12, 15 जब आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आपका निकल कर आएगा 420। ठीक है, यानी कि इस तरह से आपको निशानी लगाकर तीनों का एलसीएम निकाल लेना है। फिर इनका जो गुणनखंड आपके निकले उनका आपको गुणा कर लेना है, वही इनका एलसीएम रहेगा। ठीक है, दूसरा है द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या आपकी होगी 2। कितनी होगी? 2। और यदि द्विघात पूछे, द्विघात बहुपद, सो द्विघात तो है इसे, ये आपका त्रिघात की पूछे, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो आपको 3 बतानी कि किसकी? त्रिघात वाले बहुपद की, त्रिघात। और रेखिक बहुपद की पूछ जाए, रेखिक बहुपद, तो रेखिक बहुपद की आपकी घात होगी यानी शून्य का अधिकतम आपके रहेंगे 1। ठीक है, तो बस ये केवल आपके 3 कॉन्सेप्ट रहेंगे। 10 में 3 कॉन्सेप्ट है, एक तो रेखिक, द्विघात और त्रिघात तक केवल। ठीक है, चलिए तीसरा है कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का आपको हल बताना। तो देखिए 3 कंडीशन आपकी रहती हैं, तो एक कंडीशन तो ये आपकी हो गई जब इसमें सारे बराबर रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये सब सारे एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, तो इसका आपका हल होगा अनंत अनेक हल। ठीक है, अनंत अनेक हल। और जब a1/a2, ठीक है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, b1/b2 के, तो इस कंडीशन में आपका कौन सा हल रहेगा? एक आदित्य हल। ठीक है, ये आपका एक आदित्य हल होगा। और इसके बाद में a1/a2 बराबर है किसके? b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो ये आपका हल होगा कोई हल नहीं। ठीक है, तो इसकी भी आपकी 3 कंडीशन रहेगी। तो बस केवल 3 कंडीशन के अलावा आपसे अलग प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो 3 कंडीशन में आप ये कंप्लीट कर लीजिए, इनसे आउट आपका प्रश्न एक भी नहीं जाएगा। चलिए चौथा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 इक्वल नहीं है 0 के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो क्या भिन्न वास्तविक मूल रहेंगे? तो इसका आंसर आपका सा राइट रहेगा। देखिए 5 है समांतर श्रेणी दी है, रखिए यहाँ पर का प्रथम पद तथा सार्वंतर है। तो देखिए इस श्रेणी है, अब इसमें हमें प्रथम पद बता, प्रथम पद कौन सा था? जो शुरू का। ठीक है, ये प्रथम पद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो पहला पद क्या हो गया इसका? 6। अब सार्वंतर पूछा, सार्वंतर कैसे निकालेंगे? हम a2 में से a1 घटाएंगे। ठीक है, ये आपका a1 है, ये a2, a3, a4। इसी तरह से a3 में से a2 हटाएंगे। ठीक है, तो सब में यदि बराबर आए तो यहाँ पर क्या है? a2 हमारा 9 है, माइनस a1 कितना है? 6 है। अब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 हो गया। इसके बाद में a3 क्या है? 12 है, a2 क्या है? 9 है, हो गया। अब 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 ही बचेगा। यानी कि इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है? 3 है। तो यही आपका क्या बनेगा? सार्वंतर बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है आपका? 6 और 3, क्योंकि इसमें प्रथम पद 6 है और सार्वंतर इसका निकल कर आया आपका 3। ठीक है, चलिए छठा है कि किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर है AB तथा CD बराबर 3 सेंटीमीटर, EC बराबर पे 4 सेंटीमीटर, BE बराबर पे 6 सेंटीमीटर, तब DA होगा। तो DA आपका क्या रहेगा? 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन।
चलिए, तो यहाँ पर मैं आपके टिक मार्क कर देती हूँ, आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आपका डी रहेगा। हो गया। चौथे का आपका सी, पांचवे का बी, छठे का सी। इसके बाद में है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम में छोड़ते हुए खाली स्थान होता है। अद्वितीय क्या रहेगा इसका आंसर? अद्वितीय। दूसरा है द्विघात समीकरण का व्युत्क्रम ऋणात्मक हो तो मूल खाली स्थान होंगे। तो जब द्विघात समीकरण का जो व्युत्क्रम रहेगा उसका मान यदि ऋणात्मक यानी कि आपका माइनस में आए तो मूल क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे? तो वास्तविक नहीं। तीसरा समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 में सार्वंतर डी इक्वल आपका रहेगा 1। अभी मैंने आपको बताया A2 में से A1 घटा लो, सार्वंतर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए। इसके बाद में है सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। तो सभी वृत्त आपके समरूप होते हैं और सभी समबाहु त्रिभुज भी आपके समरूप रहेंगे और सभी वर्ग भी आपके क्या रहेंगे? समरूप रहेंगे। ठीक है, चलिए। पांचवा है यदि एक बिंदु का y निर्देशांक 0 तब वहाँ खाली स्थान अक्ष पर स्थित होगा, तो वो रहेगा आपका x अक्ष पे। इसके बाद में 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान खाली स्थान है, तो इसका आंसर आप कंप्लीट करें। ठीक है, आपको याद है या नहीं याद है देखिएगा आप। चलिए, इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले आप। हो गया। चलिए, तो इसके बाद में हमारे सत्य। तो चलिए, यहाँ पर मैं सत्य के आपके टिक मार्क कर देती हूँ, आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो देखिए, पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा असत्य रहेगा, तीसरा आपका सत्य है। इसके बाद में ये तीसरा हो गया, ये दूसरा था, सॉरी आपका। तो दूसरा आपका सत्य है। ठीक है, ये आपका ये दूसरा। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इसके बाद में है सही जोड़ी। तो देखिए, पहली जोड़ी है व्यापक समांतर श्रेणी AP है आपके, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी ये। दूसरी किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी भुज कहलाएगी। तीसरी साइन स्क्वायर A + कोस स्क्वायर एक मान होगा इनका। tan 60 डिग्री का मान आपका √3। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये आपका बनेगा। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये रहेगा। ठीक है, चलिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए, तो मैं यहाँ पे नंबर डाल देती हूँ, आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपकी चौथी, ये तीसरी हो गई, ये छठी और ये पांचवी। इसके बाद में देखिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, किसी वर्ग समीकरण के चर के दोनों मान उस वर्ग समीकरण के क्या कहलाते हैं? तो मूल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मूल। दूसरा है मूल बिंदु से बिंदु की दूरी होगी, तो √x² + y²। तीसरा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो कितनी? 2। चौथा है शंकु के आयतन का सूत्र लिखे। तो शंकु का आयतन का सूत्र है 1/3 πr²h। पांचवें शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र है L = √r² + h²। छठा है आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला पद क्या कहलाता है? तो बहुलक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुलक। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले यहाँ से। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले, ये आपका छठा 7वां प्रश्न। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन प्रश्नों के। देखिए, पूरे चांस से आपके पेपर में सारे प्रश्न आने के।
तो आप परीक्षा हाल में जाने से पहले सारे प्रश्नों को कंप्लीट करके जाइए। वही कंटेंट रहेगा जो 90% मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। यही कंटेंट आपको वो परीक्षा हाल में देखने को मिल सकता है, तो इस क्लास को आप ज़रूर अटेंड करके जाइएगा परीक्षा हाल में जाने से पहले, और सारे प्रश्नों को एक बार आप एक झलक कंप्लीट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और अभी तक आप एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएंगे, आप उन नंबर पे कॉल करें, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, ये आपका अथवा हो गया यहाँ पे, ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चनों का मैं स्क्रीनशॉट आपको दे रही हूँ, और आपको इनकी सॉल्यूशन की PDF मिल जाएगी। आप जो नंबर दिए हैं आप उन पर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका 21वां प्रश्न, ये अथवा ये है 22वां प्रश्न। इसके बाद में आखिरी लास्ट प्रश्न, ये 23, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। चलिए।